अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सन 2025 में सदका फित्र कितने रुपए का बन रहा है, यानी कितने रुपए के जरिए से आप सदका फित्र अदा करेंगे, इसको समझने के लिए पहले आपको चंद बातों का जानना जरूरी है कि किन लोगों पर सदका फित्र वाजिब है, किन लोगों को देना है, कितना देना है, किस चीज के जरिए से देना है। ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सदका फित्र का एक निसाब होता है। जिस तरह ज़कात का निसाब होता है, इसी तरह सदका फित्र का भी निसाब होता है। ज़कात का निसाब 4 चीज़ों से तैयार होता है और सदका फित्र का निसाब 5 चीज़ों के जरिए से तैयार होता है। ज़कात का जो निसाब है वो 4 चीज़ों से तैयार होता है। उनमें से सोना, चांदी, कैश, जो भी अमाउंट आपके पास है, और सामान तिजारत यानी बिजनेस का जो सामान आपके पास मौजूद है, यानी जिसको आपने खरीदा है बेचने की नीयत से। तो इन 4 चीज़ों से ज़कात का निसाब तैयार होता है। और सदका फित्र में एक चीज़ और ऐड कर दी जाएगी। जो भी सामान आपके पास घर के अंदर ज़रूरत से ज़ायद है, मसलन आपके घर में तांबे के बर्तन मौजूद हैं, एल्युमिनियम के बर्तन मौजूद हैं, या आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह मौजूद हैं, यानी जो भी ज़रूरत से ज़ायद सामान आपके घर में मौजूद है, उन सब की कीमत को भी इसमें ऐड किया जाएगा। फिर इन 5 चीज़ों की मजमुए को, इनकी मालियत को देखा जाएगा कि ये 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर पहुंच गया है या नहीं। अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत को ये पूरा निसाब पहुंच जाता है तो ऐसा शख्स साहिब निसाब कहलाएगा और इस पर सदका फित्र वाजिब हो जाएगा। अब ये सदका फित्र किस चीज के जरिए से दें, तो सदका फित्र अदा करने के लिए भी 4 चीजें हैं। गेहूं, किशमिश, जौ और खजूर या फिर छुआरा। इन 4 चीजों के जरिए से सदका फित्र अदा किया जाएगा। कितना देना है? अगर आप सदका फित्र अदा कर रहे हैं गेहूं से, तो आप 1.25 किलो गेहूं या फिर उसकी कीमत अदा कर सकते हैं। और अगर गेहूं के अलावा इन 3 चीजों में से किसी भी चीज के जरिए से आप सदका फित्र अदा करना चाहते हैं तो उसको डबल कर देना है, यानी 1.25 किलो का डबल कर देंगे तो 3.5 किलो जाएगा। तो 3.5 किलो के जरिए से आप इन 3 चीजों में से किसी भी चीज का हिसाब लगा करके आप सदका फित्र अदा कर सकते हैं। अब इनमें क्वालिटी होती है, अच्छी क्वालिटी का लें। अगर अमीर हैं, साहिब वुसअत हैं, जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अच्छी क्वालिटी का और जो सबसे ज्यादा महंगा सदका फित्र बनता है उसके जरिए से अदा करें। क्योंकि सदका फित्र का मकसद ही यह है कि जो गरीब लोग हैं वो बेचारे ईद की खुशी में शामिल हो सकें और रमज़ान को अच्छी तरीके से गुजार सकें, रमज़ान में खाना पीना कर सकें और ईद की खुशी में तमाम लोगों के साथ वो शरीक हो सकें, ईद के कपड़े बना सकें। तो यही मकसद है। तो जो अमीर लोग हैं, जो महंगे से महंगा सदका फित्र अदा करने पर कादिर हैं, तो उनको चाहिए कि जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा महंगा सदका फित्र बन रहा हो, अच्छी क्वालिटी का ले और उसके ज़रिए से सदका फित्र अदा करें, ताकि गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके। जो मुतवस्सित हैं, दरमियाना हैसियत के लोग हैं, तो उनको चाहिए कि वो जौ के ज़रिए से निकाल दें या फिर गेहूं के ज़रिए से निकाल दें, तो इनका कुछ कम बन जाता है। तो वो आप मार्केट में पता कर लें और उसके हिसाब से आप सदका फित्र अदा करें। जो गेहूं से अदा कर रहे हैं 1.25 किलो का हिसाब लगाएं, और बेहतर होगा कि वो पूरे 2 किलो का लगा लें। 2 किलो के हिसाब से लगाएंगे तो और बेहतर होगा, बेस्ट रहेगा। अब किन लोगों को देना है? उन लोगों को देना है जिस पर सदका फित्र वाजिब नहीं है, यानी गरीब लोग हैं जो ईद की खुशी में शामिल नहीं हो सकते, जो अपने ईद के कपड़े नहीं बना सकते। तो ऐसे लोगों को तलाश करें और सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखें कि कौन इस तरह का है जो गरीब है, जो ईद की खुशी में शामिल नहीं हो सकता है, जो ईद के कपड़े बनाने पर कादिर नहीं है। तो ऐसे लोगों को तलाश करके आप सदका फित्र उन तक पहुंचाएं। अपने पड़ोस में देखें, अपने मोहल्ले में देखें
جب آپ کو اس طرح سے کوئی مل جاتا ہے تو ان تک صدقہ فطر پہنچا کر کے ان کو اپنی عید کی خوشی میں شامل کریں۔ اور صدقہ فطر کا ایک اور مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ صدقہ فطر یہ روزوں کی کمی کو دور کرتا ہے۔ جس طرح سے نفلی نماز فرضوں کی کمی کو دور کرتا ہے، یعنی آپ نفلی نماز پڑھتے ہیں تو فرضوں کے اندر جو کمی ہو جاتی ہے، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو ان فرض نمازوں کی کمی کو یہ نفلی نماز پوری کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح سے روزوں کے اندر جو ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، روزے کے آداب ہم پورے نہیں کر پاتے، تو جو بھی کمی کوتاہی روزہ رکھنے میں ہوئی ہے اس کی تلافی کے لیے، اس کے کفارے کے لیے یہ صدقہ فطر رکھا گیا ہے۔ تو صدقہ فطر عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ کو ادا کر دینا چاہیے۔ بہتر تو یہ ہوگا کہ رمضان میں ہی آپ صدقہ فطر ادا کر دیں تاکہ غریب لوگ اپنی ضرورت کے مطابق اور اپنی ضرورت کے حساب سے اپنا سامان خرید سکیں۔ آپ صدقہ فطر کیش اماؤنٹ کے ذریعے سے بھی ادا کر سکتے ہیں اور چیز خرید کر بھی دے سکتے ہیں۔ کوئی بھی سامان آپ نے خرید کے دے دیا، اتنی قیمت کا کسی کو سامان خرید کے دے دیا، تو یہ بھی طریقہ صحیح ہے، لیکن سب سے اچھا طریقہ پیسے ہے۔ آپ پیسوں کے ذریعے سے ان کی مدد کریے، ان تک صدقہ فطر پہنچائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ جانے لوگوں کی کیسی کیسی ضرورتیں ہیں، وہ اپنی ضرورت کے حساب سے ان پیسوں کو استعمال کر لے گا۔ آپ نے مثلا صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے کوئی سامان خریدا اور اس سامان کی ان کو ضرورت نہ ہوئی، تو پھر ایسے صدقہ فطر کا ان کو کیا فائدہ ہوا؟ اگر آپ پیسے دے دیں گے تو ان پیسوں کے ذریعے سے وہ اپنے حساب سے اپنی ضرورت پوری کر لیں گے۔ مثلا ان کو کپڑے ہی بنانے تو وہ اپنے کپڑے بنا لیں گے، کوئی سامان خریدنا ہے وہ سامان خرید لیں گے۔ تو یہ بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ صدقہ فطر جب ادا کریں تو پیسوں کے ذریعے سے ادا کریں، اور عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ صدقہ فطر ضرور نکال دیں، اپنی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے، یا بالغ اولاد ہیں تو وہ اولاد جو آپ کی کفالت میں ہیں آپ ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالیے۔ ہر ایک کی جانب سے 2.25 کلو گیہوں کی قیمت لگا کر کے آپ صدقہ فطر نکالیں۔ ہمارے ہاں دلی میں تقریباً 70 روپے کا صدقہ فطر بن رہا ہے، تو اگر 5 ممبرز ہیں، یعنی چھوٹے سے لے کر بڑے تک آپ 5 ممبرز ہیں، تو 70 کے حساب سے جتنا بنتا ہے آپ اتنا ادا کر دیں۔ یا گھر میں 3 افراد ہیں تو اس کا حساب لگا لیں 70 روپے کے حساب سے۔ پھر آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کی قیمت معلوم کر لیں کہ 2.25 کلو گیہوں کتنے کا بن رہا ہے، تو وہاں کے حساب سے آپ صدقہ فطر ادا کریں۔ امید کرتا ہوں یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔